हेलो दोस्तों, कुमार मंजल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है छठ का लास्ट दिन और आज है परना और आज है अर्घा भी है। तो अभी मम्मी है घाट पे और मैं हूँ घर पे क्योंकि मैं नहीं गई हूँ। इस बार मैं नहीं जा पाई किसी रीज़न की वजह से। और क्यों नहीं गई वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाली हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं गई हूँ। मतलब मैं जाने वाली थी, रेडी तो सब हो गया था मेरा जाना कि हाँ मैं जाऊंगी और सब तैयारी कर ली थी। देखिए मैं मेहंदी भी लगवाई हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। मैं मेहंदी भी लगवाई हूँ, लेकिन किसी कारणवश मुझे नहीं जाना पड़ा। वो भी रीज़न मैं आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तब आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ मैं क्यों नहीं गई। और अभी खाना बन रहा है, क्या क्या बन रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं सोची कि कितना दिन से मैं अपना खुद का ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ और ना ही मैं खुद का मतलब आगे से शूट की हूँ। तो मैं सोची आप लोगों से थोड़ा बातें कर लूँ। तो आप सभी को, जितनी सारी महिलाएं, जितनी सारी माता हो या बहन हो या कुछ भी हो, भाभी या कुछ भी हो, उन सबको मेरे तरफ से हैप्पी छठ। और आप सबका छठ कैसा गया ज़रूर आप लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छे से गया होगा, ये उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये बहुत 3 दिन का व्रत रहता है, बहुत ही कठिन होता है। तो मैं तो अभी नहीं रहती हूँ, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द रहने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे मम्मी के बिस्तर पे सोई हुई थी और मम्मी यहाँ पे रेडी हो गई हैं। ये मैं सोची मैं सोई थी नहीं, मैं प्रसादी बना करके फिर यहाँ पे मम्मी को रेडी करने के बाद से फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने लगी। उसके बाद से मम्मी यहाँ पे जाने लगी छठ घाट पे। तो मैं यहाँ पे डाला उठा रही थी मम्मी को। वो और मम्मी, बाबू, पापा तीनों लोग जा रहे थे। हम लोग शाम को तो नहीं गए थे, लेकिन सुबह में गए थे कि नहीं गए थे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे है मम्मी आ गई हैं घाट पर से। फिर इस सुबह में मम्मी रेडी हो गई थी 3 साढ़े 3 बजे तक। मम्मी को हम लोग रेडी कर दिए थे, मम्मी रेडी हो गई थी और बाबू मेरा अभी यहाँ पर सोया हुआ था। और मैं भी जगा रही थी, मम्मी भी जगा रही थी, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा था। तो देखिए कैसे मम्मी रेडी होने के बाद भी जगा रही हैं कि चलो घाट पे चलना है हम लोग को। लेकिन वो उठ तो गया था, लेकिन मेरे पास भग करके जाएगा कि नहीं मम्मी मुझे अभी सोना है, मैं बाद में जाऊँगा। तो देखिए कैसे मेरे गोद में चला गया और मैं उसे ले ली, सोया। फिर उसके बाद से थोड़ी देर के बाद गया वो, मम्मी चली गई। उसके बाद से फिर पापा आए तब गया। और मम्मी कैसी लग रही थी ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी को हम लोग रेडी कर दिए थे और मम्मी अब जाने के लिए रेडी थी, पापा को बस ढूंढ रही थी, तो पापा भी आ गए। और मम्मी यहाँ पे देखिए लोटा निकाल रही थी, क्योंकि यहाँ से अपने घर से जल लेकर के जाया जाता है। तो इधर से पापा लेकर के गए डाला और उधर से भी लेकर के आए, शाम के समय भी लेकर के आए थे पापा। मैं वहाँ पे नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी नींद आ रहा था बीच बीच में भी। और मैं ये रात के समय बैठ कर के वॉइस ओवर कर रही हूँ, सभी लोग सो गए हैं, फिर मैं वॉइस ओवर कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी साल ओढ़ रही थी, क्योंकि सुबह सुबह नहाई हुई थी तो मम्मी, तो इन्हें ठंडा लग रहा था। और मम्मी लग रही हैं जैसे नई नई, मतलब नई नई लोग दुल्हन आती हैं वैसे लग रही थी मम्मी। शायद किसी की नज़र ना लगे, मैं तो बस ऐसे ही कह दे रही हूँ हंसी सी में। और यहाँ पे देखिए दोनों लोग आपस में अर्घ देने वाले दूध जो होता है ना उसका बात कर रहे थे कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो इधर से जिसमें आएगा अर्घ देने के लिए दूध, वो भी इधर से ही लेकर के गए हैं, पापा को दिया गया था। देखिए यहाँ पे मम्मी छोटा काउंटर ले ली है, पापा लेकर के जाएंगे उधर। मम्मी को छोड़ने के बाद से फिर अर्घ देने वाला दूध और जो चाय बनेगा वो वाला दूध लेकर के आएंगे। और यहाँ पे मम्मी पापा मिल कर के डाला उठा लिए हैं और पापा लेकर के जाएंगे, मम्मी इधर से पानी लेकर के जाएंगी। और हम लोग गए हैं कि नहीं गए हैं वो भी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और मम्मी यहाँ पे बोल रही हैं जल्दी आना, और जा रही थी जितना नहीं उतना बोल रही थी कि जल्दी आना। यहाँ पे सूरज देव उग गए हैं अर्घ देने के लिए, सभी लोग रेडी हो गए थे और हम लोग नहीं गए हुए थे। देखिए यहाँ पे मम्मी, बाबू और पापा तीनों लोग आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट चल रहा और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खिंचवा रहे थे लोग, शॉर्ट वीडियो भी बन रहा था। और मम्मी वहाँ से सिंदूर सबको लगाते हुए आई हुई थी और यहाँ पे मुझे भी लगा रही थी मम्मी। और ये सुहागन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होता है जो सिंदूर नाक पट से लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है नाक पट से
अब मुझे ऐसे हमेशा लगाने को मिले ना तो मैं हमेशा ऐसे ही लगा कर रहूँगी, लेकिन ऐसे हमेशा लगा कर नहीं रहा जाता है। और मम्मी ऐसे लगाते हुए आई हुई थी, तो देखिए यहाँ पे सब बाल कैसे लगा हुआ था। अगरबत्ती कपूर ली थी क्योंकि पूजा करते हुए आ रही थी उधर से। तो ये सब रस्म और एक नियम होता है जिसे लोग फॉलो करते हैं गाँव में। और शायद पता नहीं यूपी साइड में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे गांव में ऐसे ही होता है छठ पूजा। तो कैसे सबके यहाँ होता है ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और फिर मैं मम्मी को भी लगा रही थी क्योंकि जो पहले मम्मी लगाई फिर मैं लगाई, ये एक नियम होता है कि सबको लगाया जाता है। और फिर लगाने के बाद से फिर मैं मम्मी का आशीर्वाद ली। और यहाँ पे देखिए मम्मी का सिंदूर शाम तक मैं भी रखी थी, मम्मी भी रखी हुई थी वैसे ही। और ये देखिए मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ मम्मी को। और फिर बाबू और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाने लगे, और खिंचवाते खिंचवाते यहाँ पे वीडियो शॉर्ट लॉन्ग दोनों बनाए हैं, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और ये छठ माई तर का जो होता है ना काजल, उसका काजल लगवाया हुआ था। और मम्मी फिर यहाँ पे पूजा कर रही थी। अब जो हमारा देवकरी होता है वहाँ पे पूजा कर रही थी। फिर नए वाले घर पे गई यहाँ पूजा करने के लिए। उसके बाद से ये परना की, और हम लोग नहीं गए हुए थे किसी रीज़न से, वो आप लोगों को शायद मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, ये ब्लॉग ख़त्म होने के बाद से। तो ये मेरा घर है टूटा फूटा, तो आप लोग देख करके इग्नोर करिएगा। अभी तो हम लोग जैसे तैसे एडजस्ट करके रह रहे हैं। नए वाले घर पे जाएंगे तो फिर मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करके आप लोगों को पूरा होम टूर दूँगी, यहाँ का भी और वहाँ का भी। बाबू का कपड़ा चेंज कर रही थी क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा सिंदूर लगा दिया था कपड़े में। और ये हैं मम्मी पापा जो हमारे सास ससुर जी हैं, दोनों लोग का मैं किनोले रे घर देबे तो सब धइल बा लोये लोये रे तो लोये लोये घरऊ बनी लोये बन बनावे तो ना मन नहीं करे चाहिए ना ले आओ ये भी दिया दियो। और यहाँ पे मम्मी को मैं चाय भेजी थी और गर्म पानी, और इसमें था अर्घ देने वाला दूध, और गिलास था प्लास्टिक का और स्टील का भी, कि आप जैसे अच्छा लगेगा वैसे पी लीजिएगा। फिर यहाँ पे बाबू चाय पी रहा था, मम्मी यहाँ पे पारण कर रही थी पराठा और मतलब तेल में लगा हुआ, और दाल रहर का और कोहड़े का जो सब्जी होता है वो। और फिर दोपहर में बना पकौड़ी, गरम गरम दाल चावल पकौड़ी, यहाँ पे प्याज का पकौड़ी, आलू का पकौड़ी और केले का